एक छोटा सा गांव था, मधुवनपुर। वहां रहती थी एक हंसमुख, गोल मटोल, फुर्तीली सी और थोड़ी सी शरारती बूढ़ी अम्मा। उस दिन अम्मा अपने ससुराल जाने के लिए तैयार थी। उन्होंने अपना छोटा सा झोला बांधा, लाठी उठाई और बोली, बस 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। गांव वालों ने कहा, अम्मा, रास्ते में घना जंगल है, संभल कर जाना। अम्मा ने मुट्ठी हवा में हिलाते हुए कहा, अरे, जंगल भी डरता है मुझसे। और अम्मा चल पड़ी। जंगल में पेड़ ऊंचे होते गए, सूरज की रोशनी कम होती गई और सन्नाटा बढ़ता गया। अचानक एक भारी गुर्राहट सुनाई दी। एक बड़ा ताकतवर शेर अम्मा के सामने आ खड़ा। शेर गरज कर बोला, मैं जंगल का राजा हूं, आज तुम मेरा भोजन बनोगी? अम्मा ने उसकी तरफ देखा और बोली, अरे शेरू बेटा, अभी तो मैं पतली दुबली हूं, खाने लायक भी नहीं हूं। ऐसा करो, मैं ससुराल से लौट कर आती हूं, तब मोटी होकर आऊंगी, तब खा लेना। शेर ने सोचा, फिर बोला, ठीक है, मैं यहीं इंतजार करूंगा। अम्मा हंसकर आगे बढ़ गई, लेकिन मन में सोच रही थी कि अब इससे कैसे बचा जाए। अम्मा ससुराल पहुंची। वहां उनका खूब स्वागत हुआ। पूरी, कचौड़ी, हलवा, मिठाई, सब कुछ परोसा गया। अम्मा खाते हुए सोचती रहीं, जितना मैं खा रही हूं, उतना वो शेर मुझे मोटा होता सोच रहा होगा। उन्होंने बहू से कहा, मुझे वापस उसी जंगल से जाना है। शेर रास्ता रोककर खड़ा होगा, कोई उपाय बताओ। बहू बोली, अम्मा, आपका जादुई मटका कहाँ है? वही आपकी मदद करेगा। अम्मा की आंखें चमक उठीं। उन्हें अपना पुराना मटका याद आ गया, जो उनके मायके का था और जिसमें छुपा हुआ जादू था। अम्मा ने बक्से खोलने शुरू किए। पुराने कपड़े, अलमारी का सामान, बर्तन, और तभी उन्हें एक चमकता हुआ पीला मटका दिखा। मटका हल्का सा हिला। अंदर से आवाज आई, अम्मा, बहुत दिनों बाद मिल रही हो। अम्मा की आंखें हल्की सी बड़ी हो गईं। वो मुस्कुराईं। अरे, तू अभी भी जादू कर सकता है? मटका बोला, जब तक आपका मन बच्चा है, मेरा जादू चलता रहेगा। अम्मा ने उसे उठाकर कहा, तो चल, आज तू ही मुझे बचाएगा। मटका बोला, बस वो पुराना मंत्र बोल दीजिए। अम्मा ने अपना झोला मटके में रखा, मिठाई रखी, खिलौने रखे और अपनी शरारती बिल्ली भी अंदर कूद गई। फिर अम्मा खुद मटके में बैठ गईं और बोली, चल, मेरे मटके, टिम्बकटू, और घर भी ले चल। मटका उछलकर आगे बढ़ा, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी घूमता हुआ, और देखते ही देखते अम्मा फिर उसी जंगल के किनारे पहुंच गईं। दूर से शेर दिखाई दे रहा था। वह पूरी तैयारी से रास्ता रोककर बैठा था, जैसे किसी मेहमान का इंतजार कर रहा हो। शेर बोला, अम्मा, तुम वापस आ गईं, आज तो मैं दावत करूंगा। अम्मा मन ही मन बोली, लो, फिर आ गए इसके पास। अम्मा धीरे से मटके के अंदर बोली, मटके, आज फिर तेरी ही अकल काम आएगी। मटका बोला, आदेश दीजिए। बिल्ली भी फुसफुसाई, म्याओ, मैं भी तैयार हूं। अम्मा ने कहा, चल मटके, घूम जा। मटका घूमना शुरू हुआ, धीरे धीरे, तेज, और फिर इतनी तेज घूमने लगा कि मटके के चारों ओर धुंध फैलने लगी। अम्मा ने शेर को आवाज दी, शेरू बेटा, मैं आई तो थी, लेकिन अभी और मोटी होकर आऊंगी, फिर आराम से खाना। शेर चौंक पड़ा, अम्मा, रुको, कहाँ जा रही हो? लेकिन मटका ऊपर उठ गया और हवा में सरकता हुआ जंगल से बाहर निकल गया। जंगल से निकलते ही मटका अचानक एक चमकती हुई दिशा में मुड़ गया। अम्मा बोली, अरे, ये कहाँ ले जा रहा है? मटका बोला, अम्मा, आपने मंत्र में टिम्बकटू बोला था, अब हम टिम्बकटू ही जाएंगे। आसमान में रंग बिरंगी सुरंग खुली। नीले, गुलाबी, सुनहरे रंग की चमक हर ओर फैल गई। बादल रुई जैसे दिखाई दे रहे थे। हवा में फूल तैर रहे थे। ऊपर चमकदार पंखों वाली तितलियां उड़ रही थीं। अम्मा विस्मय से बोली, यह तो किसी सपनों की दुनिया जैसा है। मटका बोला, यही है टिम्बकटू, जहां हवा गाती है,
पेड़ चमकते हैं और पानी नाचता है। अम्मा चारों ओर देखते रह गईं। उनकी आंखें चमक उठी। टिम्बकटू देखकर कुछ देर बाद मटका अम्मा को वापस जंगल की ओर लाया। शेर अब भी वहीं था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में उदासी थी। शेर बोला, अम्मा, मैं किसी को खाना नहीं चाहता। मैं बस अकेला हूं, इसीलिए सबको डराता हूं। अम्मा ने अपनी पोटली से एक छोटी बोतल निकाली। यह टिम्बकटू की हंसी वाली जादुई बोतल थी। उन्होंने बोतल खोली, रंगीन धुआं निकला और शेर के चारों ओर घूम गया। कुछ ही पल बाद शेर मुस्कुराने लगा। अम्मा बोली, लो बेटा, अब तुम किसी को नहीं डराओगे, सबके दोस्त बनो। शेर ने सिर झुकाकर कहा, अम्मा, अब मैं जंगल का रक्षक बनूंगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शेर ने अम्मा को सुरक्षित रास्ते से गांव तक पहुंचाया। गांव पहुंचते ही सब खुश हो गए। सबने कहा, अम्मा, आप तो हीरो हैं। अम्मा हंसकर बोली, हीरो तो मेरा मटका है। मटका हल्का सा चमक उठा, मानो कह रहा हो, जब भी चाहें नई यात्रा पर चलेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि थोड़ी समझदारी, थोड़ी हिम्मत और थोड़ी हंसी सबसे बड़ी मुसीबत को भी दोस्ती में बदल सकती है।